नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। पाप के प्रकार के हिसाब से पातकी की भी अपनी प्रकार यानी उसकी रूप निर्धारित होता है। जिस प्रकार का पाप वो करेगा उस पाप के हिसाब से उस पातकी को कैटेगराइज किया जाएगा कि वो किस प्रकार की पाप किया है और किस प्रकार की पातकी है। पिछले चैप्टर में बोला हूं कि जो पाप है और प्रत्यवाय है वो दोनों की मिलित रूप से ही एक पातकी बनता है। अब जो सबसे पहला रूप है, जो साधारण रूप है, जो भी आदमी पाप करता है उसको पातकी कहा जाता है साधारणतया। पातकी मतलब पापी या पातक। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का कुछ सामान चुरा लिया तो पाप किया। अब उस चीज को हूबहू वैसे ही और रिपे कर देता है तो और क्षमा याचना कर लेता है तो कहा जा सकता है कि उसने पाप की जो कॉम्पेंसेट है या तो पाप की जो फलभोग है उसने कर लिया। अभी हो सकता है उसको माइनर पनिशमेंट मिले या ना भी मिले। किसी ने किसी का 5 से 200-500 हजार रुपया चुरा लिया, उसको तुरंत ख्याल आया नहीं मैं तो गलत काम किया और तत्क्षणात उसने क्या किया, वो पैसे को रीपे कर दिया और क्षमा याचना कर ली। अब क्षमा याचना के बाद हो सकता है उसको माफी मिल जाए, हो सकता है ना मिले, थोड़ा बहुत सजा मिले, ठीक है, लेकिन उसको हम पातक कहेंगे। ठीक एक ही ढंग से किसी का घर से कुछ सामान चुरा लिया, किसी का कुछ हड़प लिया, फिर उसको ऐसे ही हूबहू रिपे कर दिया तो उसको हम लोग पातक ही कहेंगे, जिसको उसको रिपे किया जा सकता है और हाँ कॉम्पेंसेट भी किया जा सकता है। तो उसको साधारणतः हम लोग पातक की कहेंगे, साधारण पातकी। दूसरे तरीके की पातकी है जिसने ऐसा कोई काम किया जिसकी क्षति पूर्ण नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने दूसरे किसी इंसान का हाथ काट दिया, पैर काट दिया। अब उसको हाथ को वापस करने से भी या पैर को वापस करने से भी तो लगेगा नहीं। अगर बायोनिक आर्म या लेग लगा भी ले तो भी उस तरीके से उसको हम लोग ओरिजिनल जैसा पाएंगे नहीं। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग अतिपातकी कहेंगे, जिसकी क्षति पूर्ण करना संभव नहीं है। ठीक इसी तरीके से और एक पातकी है, इससे भी बड़ा उसकी रूप है, उसको कहा जाता है महापातकी या महापातक। वहां पे वो पातक ऐसा कोई काम करता है जो हानिकारक तो है ही और रिकरिंग नेचर में वो एक ऐसा चेन क्रिएट करता है कि दूसरा आदमी भी उसको देख के फॉलो करके खराब काम करने की एक नया मतलब खराब एक बद उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि उस काम को क्रमान्वय करते ही जाता है, दूसरे आदमी भी उससे सीख के करने लगता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ पे सब चीज बाजारवाद के ऊपर डिपेंडेंट है। मुनाफाखोरी के कारण ही यहाँ पे आज हम लोग के सामने जितने भी चीज दिख रहा है सब एडल्ट्रेट है लगभग। तो इस अवस्था में आज कोई भी चीज, नकली दूध बन रहा है, नकली जूस बन रहा है, नकली मेडिसिन बन रहा है, कपड़े भी नकली बन रहे हैं, सब चीज में नकल आ गया है। और जिसने मुनाफाखोरी के कारण पहला वो चीज आविष्कार किया वो गलत चीज, अब दूसरे इंसान जो गलत व्यापारी है, दूसरे लोग है, उसको देख के सीख रहा है और उसको चेन की तरह एक फैला रहा है उस चीज को। तो पूरे दुनिया में गलत चीजों की एक अंबार सा लग गया, अच्छी चीज ढूंढ पाना ही मुश्किल है। तो सारे जो क्रम है, सारे जो पाप है महापातकी के क्रम में आएगा, महापातकी की पर्याय में सब आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पातकी, अति पातकी और महापातकी 3 रूप में पातक को पाते हैं। अब ऐसा है कि इन चीजों से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। अब इन अति पातकी और महापातकियों को शरीर से आजीवन इस संसार की सेवा करते हुए जाना पड़ेगा और मन से भी सेवा करना पड़ेगा, मन में सद्भावना रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो महापातकी है उनका और एक करणीय कर्तव्य है, वो है कि जैसे उसने ऐसा कोई गलत काम का आविष्कार किया जिससे पूरा दुनिया उस गलत काम को सीख लिया और दुनिया में चल रहा है, उसी क्रम में उसको एक महान कार्य की व्रत लेना पड़ेगा और एक महान कार्य शुरू करना पड़ेगा जिसको देख के दुनिया वैसे ही उस महान कार्य को फॉलो अप करे और दुनिया में अच्छे कार्यों की एक चेन बन जाए। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक समय पेनिसिलिन की उद्भावन हुई। आज पेनिसिलिन से कितनी लोगों की रोग निरामय हुआ।
उसी ढंग से उसको कोई ना कोई चीज़ उद्भावन करनी पड़ेगी, कोई चीज़ बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा एक सोच लानी पड़ेगी दुनिया में, और उसके तहत उसे काम करना पड़ेगा कि लोग उसको देख के इंस्पायर्ड हो और लोग उस चीज़ को सीखे और लोगों को भी सिखाए, और ये चेन, अच्छे कार्य का एक चेन बनता जाए। उसके साथ साथ सिर्फ इतना करने से ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसके तो मुक्ति के द्वार बंद है चूँकि उसने पाप किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की द्वार पे किसी भी इंसान की जो मुक्ति है हमेशा के लिए कभी बंद नहीं रहता है, तो उनके लिए भी स्थान है, उनके लिए भी स्थान है। और वो ये है, इसको एक श्लोक में बोला गया है, अपि चेत शूद्राचार भजते मां मन्न भाग सोपि पाप विनिर्मुक्त मुच्यते भवबंधना। जो उपनिषद में एक वर्णन किया गया अलग अलग तरीके से कि पापी जो लोग हैं, जो महापातकी है, उसकी कैसे मुक्ति होगी। क्या सेवा कर देने से हो जाएगा? वो कितना चीज़ कर पाएगा? पाप का बोझ तो बहुत है। तो उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे लोगों के लिए भी मेरे पास स्थान है, निश्चिंत रहे। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को अपने बारे में चिंता बिल्कुल छोड़ के भजते मामन्न भाग, परमात्मा को ध्यान ज्ञान समझ के परमात्मा का मुखी होके उनकी भजन कीर्तन करना पड़ेगा। उनका दिया हुआ जो धार्मिक कार्य उसको करते हुए आजीवन जाना पड़ेगा। इस श्लोक में बोला गया है कि अपि चेत शूद्राचार, मतलब जो दुराचारी होता है, मतलब जो पापी होता है, वो भी अपने समाज में जिस इंसान को पापी कहता है, मतलब पापी भी जिस इंसान को पापी कहता है उसको कहा जाता है शूद्राचारी, जो महापातकी है। तो ऐसे शूद्राचारी लोग भी जो ऐसे जघन्य क्राइम करते हैं जिसका भरपाई कर पाना मुसीबत है, मुश्किल है, वैसे लोगों के लिए भी परमात्मा के पास स्थान है। लेकिन उनको अपना लाइफ को डेडिकेट करना पड़ेगा समाज के लिए, शरीर से, मन से, और आध्यात्मिक तौर पे उसे और ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी, भगवान की भजन कीर्तन करना पड़ेगा, धार्मिकता को फैलाना पड़ेगा। जैसे रत्नाकर थे, जैसे अंगुलीमाल थे, ठीक उसी प्रकार से लोगों को भजन करना पड़ेगा। एक रामायण में एक घटना है, जब जो रावण थे वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो रावण को जो मारा जा रहा था, उसकी जो वध हो रही थी, तो भगवान शिव को बहुत प्रार्थना करने के बाद भी शिव जी उनको दर्शन नहीं दिए। पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है, आपके इतना अनन्य भक्त जिसने आपने सारे 9 सर काट के दे दिए थे, उसके बाद भी आप उसकी मदद नहीं कर रहे। तो भगवान शिव जी कहे कि वो अगर रावण के रूप में जाके हरण करता तो मैं शायद बचाने के लिए जाता, लेकिन उसने कपटाचरण किया, उसने एक साधु के भेष में जाके एक गृहवधू की हरण की, और इसके बाद से दुनिया की कोई भी महिला, गृहवधू कोई भी महिला किसी भी साधु को विश्वास नहीं करेगा, शायद वो रावण है, ऐसा ही सोचेगा। तो इसलिए मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो अति पातकी है। उसने एक ट्रेंड चालू करके गया। पाप की आज के समाज में इतनी जो मात्राधिक्य है, इतनी जो बढ़ावा है, मतलब पाप को इतनी जो फल फूल रहा है पाप, इसके कारण ही आज दुनिया में धर्म प्रतिष्ठा नहीं हो पा रहा है। आज जो लोगों के जीवन में इतनी दुख है, दुर्दशा है, इसका पीछे कारण यही है कि हम लोग संघबद्ध तरीके से पाप के विरोध में सजग नहीं है, सोचार नहीं है, हम लोग उसके विरोध ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। जब पाप का विरोध होगा, पाप का निरोध होगा, पाप का खात्मा होगा, तभी धर्म अपने स्थान को इस जगत में पाएगा। ये हर इंसान एक जो धार्मिक रूप से जीवित रहने का जो सुफल है वो सही ढंग से भोग कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और इस चैनल में और भी वीडियो है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।